सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा की महेंद्रगढ़ पुलिस, लेकिन वहीं कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ बदमाश। जी हाँ, बिल्कुल हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां अल सुबह एक बड़ी घटना हुई और इतनी सुरक्षा के बावजूद, यानी कि शहर चारों तरफ से सीसीटीवी कैंपस से लैस है, बावजूद इसके बेखौफ बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। हम मौजूद हैं उस दुकान पर जहां सुबह 10:30 बजे 80,000 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन महेंद्रगढ़ पुलिस दावा कर रही है कि हाँ, हम सेवा सुरक्षा और सहयोग तीनों कर रहे हैं। ये एक अलग बात है कि शहर चारों तरफ से सीसीटीवी से लैस है, लेकिन बावजूद इसके बदमाशों के बुलंद हौसले देखिए। ना कानून का डर है, ना खाकी वर्दी का खौफ। चलिए अभी आपको उस जगह दिखाते हैं जहां पर ये वारदात हुई थी। पीछे की तरफ आप जो होल देख पा रहे हैं दीवार में, देखो बदमाशों ने पहले दुकानदार से साइड में हटने के लिए कहा, लेकिन कहते हैं ना, रोजी रोटी सबको प्यारी होती है, हर कोई अपने माल की रक्षा करना चाहता है। लेकिन जब दुकानदार ने मना किया या आनाकानी की तो पिस्टल निकाली और सीधी गोली दीवार में चला दी, यानी कि हवाई फायर किया, वो भी दीवार में। और प्राप्त जानकारी के अनुसार उस वक्त दुकान में तकरीबन 8 से 10 व्यक्ति थे। गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मौके पर जो चश्मदीद मौजूद थे उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि किस तरह से क्या घटनाक्रम हुआ। इससे पहले की जो खबरें डाली गई हैं उनमें आपने देखा है कि किस तरह से बदमाश आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और इसके बाद सतनाले की तरफ फरार हो जाते हैं। अभी कुछ वक्त पहले हम यहाँ के SHO से भी मिले थे। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन पुलिस के लिए एक चैलेंज है, चुनौती है कि आखिर कब तक ऐसे ही अपराधी सलाखों से बाहर रहेंगे, कब तक आखिर ऐसे ही सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहेंगे। बातचीत करते हैं जो भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरह से क्या घटनाक्रम हुआ और ये जो घटना हुई है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। क्या जिस वक्त घटना हुई उस वक्त आप दुकान पर खुद मौजूद थे? हाँ। क्या हुआ था? 2 पल्सर बाइक वाले नकाबपोश में हेलमेट ओढ़ रखा था उन्होंने जी। उसने दोनों ने पिस्टल ले रखा था। जी जी। पहले हमारे से आए, पूछा बड़ी कैश कहाँ है, फिर हमने मना कर दिया कैश तो नहीं है। फिर उन्होंने हमारी तरफ फायर की जी। तो उसने सीधा काउंटर पे जो गल्ला है जी। पैसा उन्होंने निकाला और फिर वहाँ से एक पैसा कलेक्ट करके और बैग में डाल के फरार हो गए। कितने लोग थे? 2 लोग थे। कितना नुकसान, यानी कि कितनी लूट आपकी हुई है? समथिंग 1 लाख रुपए। पुलिस कह रही है कि 80,000 रुपए की लूट हुई है, आप बता रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। हाँ, पूरा कम्प्लीटली हमें श्योर नहीं है पूरा, लेकिन 80,000 और 1 लाख के बीच में थे समथिंग। तो क्या इसके बाद जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा, क्या कुछ उन लोगों की ओर से कहा गया है? उन्होंने देखो आश्वासन तो दिया है। जी जी जी। क्या लगता है संजीदगी और गंभीरता से लेकर के पुलिस इस मामले को सॉर्ट आउट कर पाएगी? क्या करवा पाएगी आपके माल की रिकवरी? अगर नहीं करवा पाएगी तो मार्केट खत्म हो जाएगा एक दिन, बिजनेसमैन अपने घरों पे चले जाएंगे, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो महेंद्रगढ़ पुलिस ये कह रही है कि हम सेवा सुरक्षा और सहयोग तीनों कर रहे हैं, जबकि आज की जो घटना दिन दहाड़े हुई है, कानून की जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर सवालिया निशान खड़े करती है। क्या कहेंगे इस बारे में? अगर पैसा रिकवरी करवाती है तो पुलिस का लोगो ये सही है, बाकी दिखावटी बन गया है जैसा माहौल महेंद्रगढ़ में अभी फिलहाल है। अच्छा, एक तरीके से अगर बातचीत कर ले तो आपकी दुकान के अंदर का हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, अंदर से ही कोई एम्प्लॉय भी इसमें शामिल हो सकता है? नहीं, ऐसा तो एम्प्लॉय तो कोई शामिल नहीं हो सकता, कोई बाहर से रेकी की हुई है। बाकी इस मामले में तो कुछ नहीं कह सकते। एम्प्लॉय तो हमारे सभी विश्वास से हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह? रंजिश का तो मार्केट में बैठते हैं थोड़ा तो होता ही है। जी जी जी। बाकी इतनी तो नहीं है कि ऐसा मतलब वारदात को अंजाम दे। कोई शक के दायरे में फिलहाल तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है, वहीं सभी चैनल्स पर खबर भी चली हुई है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के एसपी भी हैं, डीएसपी भी हैं, किस तरह से मामले का सॉर्ट आउट किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनकी तरफ से आश्वासन तो दिया गया है कि जल्दी उनको गिरफ्तार करके रिकवरी कर ली जाएगी। जी जी जी।
पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे रामविलास शर्मा जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, और देखो अब क्या होता है। चलिए, महेंद्रगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कहना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। क्या काफ़ी एज है आपकी, क्या पहले भी कभी इस तरह का जो घटनाक्रम, इस तरह की वारदात है वो देखी आपने महेंद्रगढ़ शहर में? नहीं, महेंद्रगढ़ शहर में इतनी तो नहीं देखी, बाकी सुनी है। जी जी। और पुलिस चाहेगी तो चाहे कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो उसको पकड़ सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पुलिस के लिए। आप भी एक आम नागरिक है, पुलिस दावा करती है कि हम सेवा सुरक्षा सहयोग तीनों कर रहे हैं, लेकिन आज की इस घटना ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं सुरक्षा व्यवस्था पर, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये नहीं काट पाएंगे, पुलिस चाहेगी तो, जी, नहीं जी। चाहेगी तो नहीं होगा, सीधी बात है। चलिए, इस दुकान के मालिक से हम मिलेंगे, कुछ समय बाद बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इनको सिर्फ पैसे का नुकसान हुआ है, जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो बदमाश होते हैं, अपराधी होते हैं, किसी भी किस्म के होते हैं, यहाँ पर वो जो फायरिंग है वो की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 से 10 लोग यहाँ पर दुकान में मौजूद थे, गोली किसी को भी लग सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ दुकानदार को डराने के लिए दीवार में फायरिंग की, और वो जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर फायर किया गया था। हालांकि पुलिस दावे कर रही है कि जल्द से जल्द इस वारदात को सुलझा लिया जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई गई है, जो भाई हमारे साथ मौजूद थे उनसे भी बातचीत की गई है। हम भी कहना चाहेंगे पुलिस के जो आला अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाए, जो आरोपी है उनको पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि आमजन में पुलिस और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बना रहे। अभी कुछ समय बाद हम इस दुकान के जो मालिक है सरजीत, उनसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उनकी जो गुहार है वो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के ही पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी भी दौरा कर चुके हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि अगर पुलिस चाहे तो बहुत जल्द समस्या का समाधान कर सकती है। फिलहाल महेंद्रगढ़ शहर की कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दीजिए। भाई साहब नमस्कार। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? सरजीत यादव नाम है। ये सुबह जो घटना हुई है कितने बजे की घटना है? ये सुबह 10:30 बजे की घटना है। कैसे क्या हुआ, एक बार थोड़ा विस्तार से बताइए। 2 आदमी आए थे हेलमेट लगा के, जी। सीधा दीवार में आके उन्होंने फायर किया है। फायर करने के बाद में तो अपना गल्ला से पैसे निकाल के ले गए और धमकी देते हुए चले गए कि भाई अब की बात आगे और तो देख रहे हैं। फायरिंग का मामला भी सामने आया है, किस वजह से फायरिंग उनको करनी पड़ी? अभी वो पता नहीं है क्या है क्या नहीं, उसकी समझ में नहीं आया। तो कितना कुछ नुकसान हुआ है, या कितनी कुछ की डकैती या लूट हम कह सकते हैं आपकी दुकान पर हुई है? लगभग 80,000 की समथिंग था, कुछ ऊपर ही हो सकता है। 80,000 अच्छा, के लगभग। इसमें एक एंगल से देखें ना तो कहीं ना कहीं जो स्टाफ है उस पर भी जो शक्की सुई है वो गहराती जा रही है, इसके बारे में क्या कहें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आपकी पहले किसी से रंजिश थी? ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या पहले कभी किसी के साथ कोई कहासुनी हुई हो? कोई कहानी सुनी नहीं। अभी आपने कहा कि धमकी दे करके गए हैं, क्या कुछ कह के गए? मतलब ये आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, किसी पर शक है आपको? ना, कोई शक नहीं। क्या कहना चाहेंगे पुलिस अधिकारियों को? वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। जी जी। दोषी हैं वो। पुलिस भी यहाँ पर पहुँची थी, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी पहुँचे थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है आपको? उन्होंने तो ये कहा है शाम तक दोषियों को पकड़ लेंगे और आपका सामान वसूल करवा देंगे। शाम तक का आश्वासन दिया गया है, आश्वस्त हैं आप पुलिस से? देखो, आश्वस्त जब शाम तक का नाम लिया तो आश्वस्त होना पड़ेगा। कानूनी व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि महेंद्रगढ़ शहर में काफ़ी समय के बाद ये पहली ऐसी घटना हुई है जिसने कानूनी व्यवस्था को गड़े में खड़ा कर दिया। ये देखो, क्या पता है इसका, तो बाकी आगे अभी अगर इसमें कार्रवाई करते हैं तो कानून उसका बढ़िया ही है। जी जी, और उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लेते हैं। ठीक है। सतनाली मोड़ पे गोली चलने की घटना सामने आई है, सर वो क्या मामला? आज हमें सुबह करीब 10:30 बजे सूचना मिली थी कि सरजीत इंटरप्राइजेज दुकान है, जो मनी ट्रांसफ़र की दुकान है, वहाँ गोली चलने वाली सूचना मिलने पर वहाँ मैं मौके पे गया था। वहाँ देखा कि वहाँ की CCTV फुटेज में तो बराबर वाली जो दुकान थी
तो एक मोटरसाइकिल आती है और उसमें दो लड़के, जिन्होंने दोनों ने हेलमेट पहनी हुई थी, और उन्होंने अंदर जाके फायर किया है। और जो दुकानदार सरजीत के वहाँ 80,000 रुपये के करीब हुआ, जो उसका लेके ना वो निकाल के ले गए, छीन के ले गए यहाँ से। तो इसमें कोई जान माल का भी कोई नुकसान हुआ? नहीं, माल का तो हुआ, जान का नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, फायर ज़रूर हुआ है। इसमें सीसीटीवी फुटेज में भी इसकी गोली चलने की आवाज़ आ रही है, उसमें जो दिखाया देख रही है, सुनाई दे रही है उसमें। तो वहाँ पे से कोई खोल वगैरह बरामद हुआ है? हाँ, उसमें एक सिक्का जो पड़ा था हमने वो बरामद किया है। तो क्या लगता है कौन से मतलब गन से मतलब फायरिंग हुई होगी आपकी नज़र? ये कोई देसी ही अपने हथियार से ही फायर का जो सिक्का दिखाई दे रहा है, कोई देसी हथियार है उसका, उससे फायर हुआ है। तो कितने मतलब लोग थे करीब उसमें फायरिंग करने वाले? फायरिंग करने वाले एक फायर हुआ है, लेकिन लड़के उसमें दो थे जो आए थे मौके पे। दुकान में 2 लड़के थे। तो जैसे बाइक वगैरह बताई जा रही है, पल्सर बाइक? पल्सर बताई जा रही है, लेकिन उसके नंबर प्लेट नहीं बता रही, विदाउट नंबर प्लेट बाइक बता रही है। तो डायरेक्शन किस साइड की नज़र आ रही है आपकी नज़र? ये यहाँ से जो वारदात करके और वो सतनाली साइड में जाने मालूम हुए हैं। हम वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज है रास्ते की, वो हम खंगाल रहे हैं और उसका भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उनके बारे में पता करके हम उसको गिरफ्तार करें। ये लड़का हमारा सतवीर सिंह है। आज सुबह 2 लोग चेहरा ढक के हेलमेट लगा के अचानक आए और इसके गले को निकाल के ले गए, गोली चलाई, वो निशान भी है और सीसी कैमरे में उनका फ़ोटो भी है। मैंने पुलिस एसपी विक्रांत जी से बात किया है, हमारे देवेंद्र एसएचओ से। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आज शाम तक हम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। सर, उड़ीसा में जो हादसा हुआ उस पर क्या है? उड़ीसा में बहुत दर्दनाक घटना हुई, बहुत से लोगों की जान चली। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ घटनास्थल पर जा रहे हैं। आज हमारा विकास यात्रा थी, हमने इस शोक में वो स्थगित कर दी। हम मृतकों के लिए संवेदना प्रकट करते हैं और इस दुर्घटना की जांच प्रधानमंत्री जी कराएंगे शाम को।